हेलो, आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? नो सर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कट क्या आ रहा है ना? यस सर, कट कट क्या रहा है। कट कट के आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि नेट का स्पीड स्लो है, मेरे फोन से चल रहा है। इन्वर्टर अचानक से डाउन हो गया है, मतलब बंद हो गया है। सर अब ठीक आ रहा है। हाँ तो चलो करो लो। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। इसका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि जनरली मान लो कोई पार्टनर नया एडमिट हुआ या पहले से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो उसको ये गारंटी दे दी गई कि तुम्हारा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो किसी भी केस में इस अमाउंट से कम नहीं होगा। ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो देखिए, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाते हैं आप लोगों को। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू और आर क्या है? पार्टनर्स हैं फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:2:1 है। पी और क्यू जो है, P and Q have guaranteed that R's profit in the year shall not be less than 20,000। तो P और Q ने R को ये गारंटी दिया कि देखो R, तुम्हारा जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो किसी भी केस में कितने से कम नहीं होगा? 20,000 से। 20,000। कम से कम तुमको प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा? 20,000 मिलेगा। और जो नेट प्रॉफिट हुआ है साल का वो कितना हुआ है? 60,000 रुपए का। तो बोल रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको चेक कर लेना है कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट इतना से कम नहीं होगा, उसका एक्चुअल में कितना बन रहा है। ठीक है। तो एक्चुअल शेयर ऑफ गारंटी किसको दी गई? आर को ना। तो आर का एक्चुअल में कितना बनेगा? 60,000। और रेशियो क्या है आर का? कितना हिस्सा? 1/5। तो कितना हो गया? 12,000 का, है ना? देखो, एक्चुअल जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है आर का, वो कितना बन रहा है? 12,000। 12,000। 12,000। लेकिन आर को गारंटी कितने का दिया गया था? 20,000। 20,000 का। बोला गया कि देखो आर, तुमको कम से कम कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम लोग डेफिशिएंसी देखें कि डेफिशिएंसी कितने का हो रहा है, तो डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका? गारंटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर। तो गारंटेड अमाउंट था कितना? 20,000। 12,000। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 8,000 की। अच्छा, अब एक बात बताइए, यहाँ पे ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि P और Q किस रेशियो में इसको भरेंगे, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो P और Q का जो आपस का रेशियो होगा, इसी में ये लोग क्या करेंगे? डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे, है ना? मान लो गारंटी जब P और Q दिया है तो कुछ कमी भी होगा तो कौन भरेगा? P और Q ही ना भरेगा। तो P और Q को कितना कितना देना पड़ेगा? तो इन लोग का आपस का रेशियो कितना है? 2:2 है। डेट मीन्स कि 1:2 क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपको P कितना देगा? 4,000 देगा ना जी। 8,000 का 2/2 करोगे अगर, यानी कि 1:1 होगा, तो आधा हो जाएगा, है ना? और Q कितना देगा? Q भी 4,000 देगा। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी देख लो कि एक्चुअल जो शेयर है P और Q का कितना बन रहा था। तो P का तुम्हारा एक्चुअल शेयर कितना बन रहा था? 24,000 ना।
और क्यू का भी कितना 24,000। इतना काम समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है वो देखिए। हम लोग टेक्निकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, बस अब प्रेजेंटेशन दिखा देना है। तो हम लोग ओपन करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल का प्रॉफिट कितना था? 60,000। 60,000। और किसी आइटम की जानकारी नहीं है, इंटरेस्ट का कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो सीधे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, P इज कैपिटल अकाउंट, Q इज कैपिटल अकाउंट, और क्या R इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहले आपको एक्चुअल लिख लेना है। एक्चुअल कितना कितना मिला था इनको? 24 और कितना 12,000 है ना। 12,000। इसके बाद आपको आर के शेयर्स में ऐड करना पड़ेगा। फ्रॉम पी एंड फ्रॉम क्यू कितना कितना मिला? 4,000। तो इनका बन गया 20,000। और इन लोगों में से क्या करना पड़ेगा? यस। माइनस करना पड़ेगा गिवन टू आर। इसमें से भी 4,000 और क्यू में से भी 4,000। ठीक है, अब बाहर तो जस का तस अपना भर दीजिए। ठीक है, काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। ओके, तो प्रेजेंटेशन समझ में आया कि दिखाना कैसे है इस गारंटी वाले ट्रीटमेंट को। पहले आप अपना वर्किंग में अमाउंट्स वगैरह कैलकुलेट कर लो, कितना का डेफिशिएंसी हो रहा है, और उसके बाद ये क्वेश्चन में चेक कर लो कि क्या कुछ स्पेसिफिक तो नहीं लिखा है। जैसे मान लो क्वेश्चन में अगर ये लिखा रहता कि जो भी डेफिशिएंसी हो रही है इसको पार्टनर शेयर करेंगे किसमें? 5:3 में। अगर क्वेश्चन ये लिखा रहता कि एनी डेफिशिएंसी अराइज विल बी शेयर्ड इन द रेशियो 5:3, इसका मतलब क्या होता कि जो कुछ भी कमी होता है इसका 5 हिस्सा कौन देता? पी देता, और 3 हिस्सा कौन देता? क्यू देता। हम क्या करते कि जब 8,000 का जो डेफिशिएंसी निकलता, उस 8,000 के डेफिशिएंसी को डिवाइड कर देते कितने में? 5,000 और 3,000 में। 5,000 3,000 5:3 में, है ना। तब P में से माइनस करते 5,000 और Q में से माइनस करते कितना? 3,000। लेके उतना क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। या आपको सवाल में ये कह सकता है कि एनी डेफिशिएंसी विल बी शेयर्ड इक्वली, तो फिर क्या करते? जो भी होता तो बराबर बराबर बांट देते। या एक टाइप के सवाल में आपको क्या बोल देता कि एनी डेफिशिएंसी विल बी बॉन्ड बाय ओनली P। सिर्फ कौन भरेगा? सिर्फ कौन भरेगा? P भरेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? सिर्फ P में से ही माइनस करेंगे और लेके R में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। या अगर आपको सवाल ये बोलता कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी अराइज हो रही है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कौन बियर करेगा? क्यू करेगा। तो फिर किस में से करते हैं? फिर किसके में से करते हैं? क्यू में से। ठीक है,
एक काम कीजिए, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो क्वेश्चन का। हो गया सर। ले लिए लोग? ठीक है, सॉल्यूशन का भी ले लो, इसका भी ले लो पूरा। ले लिए? हो गया ठीक है, सर। तो नीचे देखिए, तो जो पहले सिंपल दिया है वो तो अपने आप में एक केस हो गया। अब केस 2, तो केस 2 क्या हो जाएगा कि एनी डेफिशिएंसी will be shared in 5:3। केस 3 क्या हो गया, एनी डेफिशिएंसी will be borne by P only। सिर्फ कौन भरेगा? और केस 4 क्या हो गया, कि एनी डेफिशिएंसी will be borne by Q only। ठीक है, तो अभी आपको एक सिंपल केस में तो हम समझा दिए हैं कि कैसे कैसे क्या करना था, प्रेजेंटेशन करना है ना। और आप बाकी के जो 3 केसेस दिए गए हैं, इसको कौन सॉल्व करेगा? को ठीक है, ये क्या था, गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, जो हम लोग जस्ट डिस्कस किए, ये क्या था? यहाँ जो हम लोग डिस्कस किए हैं, यहाँ डिस्कस किए हैं गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, लेकिन 1-2 साल से जो नया ट्रेंड आ रहा है क्वेश्चंस का, उसमें एक और नया केस जुड़ गया है। एक गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म। कौन किसको गारंटी दे रहा है? पार्टनर फर्म को। पार्टनर गारंटी दे रहा है किसको? फर्म को। गारंटी क्या देता है कि देखो भैया, कोई भी केस में हम इतना से ज्यादा क्या करेंगे, प्रॉफिट कमा के तुमको देंगे, या इतना फीस कमा के क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे ही। हेलो, यस सर। अभी आवाज ठीक आ रहा है तुम लोग को? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, तो देखिए, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म में क्या होता है कि यहाँ पे तुमको बोलता है कि मिनिमम फी earned by a partner is guaranteed। जैसे तुमको एग्जांपल के तौर पे कि मिस्टर ए जो है पार्टनर है, एंड ही हैज गिवन गारंटी, he has given a guarantee that minimum fee earned by him during the year shall not be less than 50,000। तो एक क्या गारंटी दी है कि कम से कम कितना कमा के देंगे? कम से कम कितना कमा के देंगे?
50,000 50,000 ये बोले हैं फर्म को कि हम फर्म को कमा के कम से कम 50,000 रुपये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअल फी अर्न बाय हिम, एक्चुअल में ये कमाया है कितना, 46,000, 4,000 रुपया कम कमाए हैं। तो ये तो गारंटी दी है ना फर्म को कि हम क्या करेंगे, हम कमा के देंगे। तो इसको आप कहाँ दिखाइएगा, जो 4,000 का कमी हो रहा है इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा। तो फिर हम लोग क्या ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जाइएगा क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में जितना कमी हुआ है, कितने का कमी हो रहा है इस केस में, कितने का कमी हो रहा है, 4,000 रुपए का ना। 50,000 रुपए का गारंटी ए दिया था फर्म को कि देखो फर्म कुछ भी होगा हम 50,000 रुपए का करेंगे, कमा करके साल में देंगे फर्म को। लेकिन ए अर्न करके कितना दे रहा है, 46,000। तो फर्म बोला कि तुम तो गारंटी दी हो ना, तुमको तो भरना ही पड़ेगा। अब ए को अपने कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा, ला करके देना पड़ेगा किसको, फर्म को। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आप लिख दीजिएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट, और कितना भर देंगे, 4,000। कोई समस्या, क्लियर है आप लोग को। यस सर, क्लियर है। गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर एंड गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म, ठीक है। दोनों केसेस क्लियर हो गए, ठीक। और इसके साथ ही साथ जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, उसी में हम आपको अलग अलग केस वाइज समझा दिए कि गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर में कौन कौन से कंडीशंस या सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। उसको हम लोगों ने केस केस में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो बाकी के 3 केसेस में क्या करना है ये तो आपको हम समझा दिए। आपको खाली क्या करना है, क्वेश्चन बना लेना है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है जो आपको हम जस्ट समझाए हैं।